हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है। उसके अकॉर्डिंग मैंने एक थ्योरी दिया था जिसमें हमने बताया था कि आर जो होता है वो 2f के इक्वल होता है। ठीक है, मीन्स कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ के डबल होता है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में मैं सिस्टमेटिक वीडियो बनाऊंगा। तो न्यूमेरिकल इस पर कुछ आज एक दो न्यूमेरिकल मैं देख लेता हूँ ताकि किस तरह से उस पर क्वेश्चन आए तो सॉल्व हो सकता है। उसके बाद में सिस्टमेटिक सारा जब वीडियो अपलोड होगा तो सारा डिटेल में बताएंगे। अब जैसे मान लेते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स की बात आती है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग में हम लोग लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कॉनकेव मिरर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जनरली लिया जाता है निगेटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, और ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका क्या करते हैं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड जाता है तो ये पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जब आर निगेटिव होगा तो एफ भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और आर पॉजिटिव होगा तो एफ भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। इसी पे आधारित एक दो न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं आज, और उसके बाद आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल है, आप सबको समझ में आएगा, जरूर आएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल। तो जैसा कि हमने कहा कि आज न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, टाइम बचे थोड़ा शॉर्ट वीडियो इसलिए हमने न्यूमेरिकल लिख दिया। दो न्यूमेरिकल मैंने लिया है और मैं एक सॉल्व कर देता हूं और एक आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन है कि इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। कह रहा है कि एक स्फेरिकल मिरर है। अब स्फेरिकल मिरर में मिरर का चर्चा नहीं किया है कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो जनरली यहाँ पे साइन कन्वेंशन को थोड़ा देखेंगे, बट स्फेरिकल है तो उसमें प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है क्योंकि स्फेरिकल में दोनों आ जाएगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों आ जाएगा, तो इसमें साइन कन्वेंशन मेंशन करना उतना जरूरी नहीं है। बट दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जब बनेगा तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कह दिया, इसका मतलब इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का फोकस करना होगा आपको। हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इतना 32 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर, लेकिन इसमें स्फेरिकल है तो फिर आप लोग पॉजिटिव भी मान करके सब चलेंगे। कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है स्फेरिकल मिरर का, मींस कि आर दे दिया है, आर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, तो एफ निकालने के लिए कह रहा है, एफ नहीं पता है। आप लोग को एक थ्योरी हम जो पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। ठीक है, देयरफॉर यहाँ से फोकल लेंथ आराम से निकल जाएगा। फोकल लेंथ क्या होगा, आर अपॉन 2। ठीक है, अब आर का वैल्यू आपको दिया है 20 सेंटीमीटर और यहाँ पे 2 कर देंगे, आप कैंसिल आउट करेंगे तो कितना टाइम्स में 10 टाइम्स में जाएगा, मीन्स कि एफ कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो उस स्फेरिकल मिरर का जो भी आपका स्फेरिकल मिरर दिया था उसका फोकल लेंथ कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ निकालना है। ठीक है, उस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर, मींस कि आर का वैल्यू पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, कॉनकेव रहता है तो निगेटिव हो जाता है। तो 32/2 कर दीजिएगा, आई थिंक 16 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। सबको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए, और अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ बताएं।